मेरे प्रिय बच्चों, आप कैसे हैं? आज भगवान भोलेनाथ आपके लिए एक अत्यंत दिव्य संदेश लेकर आए हैं जो आपके जीवन में समृद्धि, प्रेम, स्वास्थ्य, धन और सफलता लाएगा। यह संदेश सुनने के बाद आप अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि इसमें ऐसी दिव्यता है जो आपके जीवन में अद्वितीय उन्नति और समृद्धि लाएगी। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश मैंने विशेष रूप से आपके लिए चुना है, इसलिए इसे अनदेखा ना करें और पूरा सुनें क्योंकि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। बहुत जल्दी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरा करने वाला हूँ। तुमने बहुत धैर्य दिखाया, मुझ पर बहुत यकीन रखा, कभी भी मेरी पूजा करना नहीं छोड़ा। तुमने कभी भी मुझ पर से अपना यकीन डगमगाने नहीं दिया। तुमने तुम्हारे इन्हीं बातों से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और अब मैं तुम्हें वह कुछ दूंगा जो तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुमने बहुत आंसू बहाए, जिसके लिए तुमने बहुत संघर्ष किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत रो लिया और बहुत परिश्रम कर लिए। तुमने दिन रात एक कर दी। कई बार तो ऐसे दिन देखे तुमने जब तुम्हें लगता था कि परिस्थितियां बदल ही नहीं रहे हैं, तुम सब कुछ दौड़ दो, पर फिर भी तुमने हार नहीं मानी। मेरे प्रिय बच्चे, कई रातें ऐसी गुजरी जब तुम्हें नींद ही नहीं आई। तुम पूरी रात रोते रहे, फिर भी सुबह तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान थी और सुबह मेरे लिए एक यकीन था कि महादेव जी जो कल हुआ उसके लिए माफ़ कर दो, आप सब ठीक कर दो। तो देखो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ा और अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मैं वह सब कुछ दूंगा तुम्हें जो तुम्हें मिलना चाहिए। जिन चीज़ों से तुम्हें आज तक वंचित रखा गया वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हें इस संघर्ष में तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ा। तुम्हारे पास तो खाने पीने का भी वक्त नहीं रहता था और जब वक्त रहता था तो भविष्य की चिंताएं ने तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने ही नहीं दिया। तुम्हारी इतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी कि जो जिंदगी लोग जी रहे थे तुम वह जिंदगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बीच में ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वह लोग सिर्फ तुम्हारा साथ इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी या तुम उनको इतना सुख नहीं दे सकते थे जो उनको शायद कहीं और से मिला। वह जिंदगी तुम नहीं जी रहे थे कभी जो तुम्हें जीने चाहिए थे, जो तुम्हारी उम्र के लोग जीते थे। पर फिर भी मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की, तुमने कभी भी मुझ पर प्रश्न नहीं उठाया, तुमने कभी भी मुझसे यह नहीं कहा क्या कुछ नहीं करें, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। तुमने कभी यह नहीं कहा कि आप तो है ही नहीं। तुमने हमेशा यकीन रखा। तुम्हें मुझ पर भी कभी कभी क्रोध आया है। तुमने मुझसे बहुत शिकायतें की। तुमने मुझसे दोष भी बहुत बार लगाया है, जैसे एक बच्चा गुस्से में अपनी माता पर लगाता है। पर तुम्हारा यकीन मुझ पर से कभी नहीं डगमगाया। दुनिया ने लाख कुछ भी कहा, तुमने अपने महादेव जी पर हमेशा यकीन रखा और अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे यकीन को टूटने नहीं देंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने सपने पूरे होते हुए दिखेंगे। तुम्हारे छोटी से छोटी इच्छाएं भी पूरी होती हुई तुम्हें दिखने वाला है। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी तुम्हें मिलनी चाहिए थी। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी के लिए लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। अब तुम खुश रहो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा, तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। बुरा वक्त खत्म हो गया है। अब उस बुरे वक्त के बारे में सोचना मत और अच्छे वक्त को लेकर घमंड मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी का साथ हर दौर में तुम्हारा साथ रहेगा, चाहे वह बुरा हो या अच्छा हो। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र और स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम खुद को पीछे रहकर हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो। तुम कभी नहीं चाहते हो कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हो या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट आए। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, जितनी साहस है, तुम पूरा प्रयास करते हो अपने परिवार को खुश रखने का। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हो उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज़ की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूँ तुम्हारे हर कमी मैं शीघ्र ही पूरा करूँगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम कर भी रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। वह तुम्हारा और तुम्हारे सपने का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी हैं तुम पर विश्वास ना करके तुम्हारा मनोबल घटा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना।
तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे, हर मोड़ पर दर्द, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास रखो। इस रास्ते की मंजिल इतनी सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम थक गए हो, अपनों के लिए तुम खुद को भूल गए। तुम भी और लोगों की तरह हंसना चाहते हो, घूमना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो, किंतु काम का तनाव इतना अधिक है कि तुम सुकून के 2 पल भी नहीं जी पा रहे हो। अगर तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा मन 10 नई योजनाओं में लग जाता है। कल के कार्यों की चिंता में तुम अपने अपने आज को भी बर्बाद कर देते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपना सुकून, अपना सुख, अपनी नींद, अपना सब कुछ तुम त्याग कर रहे हो केवल अपनों के लिए, किंतु फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल नहीं समझते। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा करते हो। कोई भी तुम्हारे मन को नहीं पढ़ पाते। किसी को नहीं पता कि तुम्हारे मन में कितनी उलझन है, कितनी बेचैनी है। इसलिए कभी कभी तो तुम्हें दुख भी होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे प्रिय बच्चे, संसार से क्या अपनों से खुद को समझने की अपेक्षा है? व्यर्थ है। तुम्हारा त्याग, तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा। लोगों को मतलब है तुम्हारी सफलता से, तुम्हारे प्रसिद्ध से, और बहुत जल्द तुम्हें सफलता मिलेगी। वही लोग जो तुम्हारी बुराई करते हैं तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दें। बस तुम इसी प्रकार मेहनत करते जाओ। किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, हर हर महादेव जी। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, उनका सामना तुमने डटकर किया है। मेरी प्यारी बच्चे, मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम एक बहादुर बच्चे हो। इतनी बहादुर कि मुझसे बहुत ही ज़्यादा तुम पर गर्व होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत लंबे वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियाँ हासिल की है जिनका अंदाज़ा भी नहीं है। तुम्हें उनका एहसास तुम्हें वक्त पर होता ज़रूर होगा, और जब तुम्हें वह एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे सपने दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारी बच्ची, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा जागृत हो रही है। वह आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चौथा नहीं दे रहा है, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज़ को सुनना है और फिर तुम्हें उन हिसाब पर निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वह संकेत दिए जा रहे हैं। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वह शक्ति कमाई है, तुमने वह शक्तियाँ खुद अपने भीतर जागृत की हैं। उनसे भयभीत मत हो मेरे प्रिय बच्चे। तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोच बहुत अधिक हो। हर चीज़ में तुम सोचने लगते हो। हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुम्हें अच्छे से बात करे तो तुम यह सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, यह मुझसे ऐसा क्यों कर रहा है। कोई कुछ मुझसे चाहता ज़रूर होगा, तभी तो यह ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो, और कहीं ना कहीं अतीत का बीता हुआ दुख भी तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक अतीत का बीता दुख भी है, तुम्हारे भीतर जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे प्यारी बच्ची, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। यह तो लगा हुआ है तुम्हारे परिवार में। पता नहीं कब से इसके लिए ज़रूरत है, पता नहीं कब से इसके लिए ज़रूरत यह है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तु रखी गई है जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको साफ करो, उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो, या किसी गरीब को दान कर दो, या अपने घर से बाहर निकाल दो। ऐसी किसी भी चीज़ को अपने घर में मत रखो जो तुम्हें लग रहा है कि यह वर्षों से भरी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है। वह चीज़ें पर ही ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर के भीतर उन चीज़ों को अभी साफ करके निकाल दो।
या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिस तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है, उनको बाहर निकालकर उनकी साफ सफाई करके उनका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोने में कोई भी कूड़ा कबाड़ मत रखो। मेरे प्रिय बच्चे, उनको साफ करके वहाँ पर शुभ चिन्ह बना दो जिनको तुम रोज देख सको। सिर्फ उन चिन्हों को देखने से ही तुम्हारे भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आए, उन सब चीज़ों को देखने से ही तुम्हें एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन मिलेगा। यह करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम अपने घर में ही नकारात्मक को पालती जा रहे हो। वह वस्तुएं तुम्हारे घर में बीमारियों को खींच रहे हैं, तुम्हारे घर में क्लैश को खींच रहे हैं। आए दिन हो रहा है तुम्हारे घर में वह बेकार परी वस्तुओं में तुम्हारी घर में एक नकारात्मक एनर्जी को प्रकट कर रहा है, जो तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दे रहा है, ना सुकून से खाने पीने दे रहा है। अपने घर की सफाई करो और जो चीज़ें बेकार हैं, जो चीज़ें तुम्हें लगती हैं तुमने कभी ली ही नहीं है, उन चीज़ों को बाहर निकाल कर फेंक दो और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम की है उनका प्रयोग में लाओ। देखना, उस साफ सफाई के बाद, उन चीज़ों को बाहर निकालने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे घर में सुख शांति ज़रूर आएगा और लक्ष्मी तुम्हारे घर में ज़रूर आएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 108 लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को वैसा बना ना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर करोगे, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरा करूँगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूँ। कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन तुम्हें झांत नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज़्यादा काम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके और जो चाहे और चाहे वह आराम से कहीं जा सके। इंसान को आराम की ज़िंदगी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आलस से भर देती है और आलस भरा शरीर जीवन में चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की ज़िंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लग जाती है, तो उसका शरीर ना तो काम करने योग्य आता है और ना ही वह काम कर पाता है। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है, क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है। इस आलस को अपने जीवन से निकाल दो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस मत रखो, और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करता है जो तुम्हारी पूरे शरीर को बाध्य कर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। तब फिर मैं बाद में कुछ भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मौका हर एक बार नहीं मिलता है और जब मिलता है तब उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए आज तुम्हारा वह मौका आया है, इसलिए इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें और जो भी मैंने बता रहा हूँ उसे बिल्कुल भी ध्यान से ना निकालें। ध्यान में हमेशा रखें, देखना आने वाला कल तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। आइए जानते हैं कौन से सावधानियां को बरतना है और क्या हमको नहीं करना चाहिए। कभी भी हमेशा सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखें। अनजान लोगों से व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। गैस सिलेंडर का उपयोग करते समय ध्यान दें। भारी सामान उठाने से पहले शरीर को स्ट्रेच करें। आग के आसपास बच्चों को ना छोड़ें। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें। सर्दियों में गीले कपड़ों में बाहर ना जाएं। इलेक्ट्रिकल उपकरणों को संभालते समय सावधानी बरतें। अधिक समय तक कंप्यूटर पर काम करते समय आंखों को आराम दें। जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखें। ताज़े खाने का सेवन करें। धूम्रपान और शराब से दूर रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पर्स को सुरक्षित रखें। बालकनी में छोटे बच्चों को अकेला ना छोड़ें। एलर्जी वाले खाद्य पदार्थों से बचें। नियमित रूप से हाथ धोते रहें। सड़क पर चलते समय कान में हेडफोन ना लगाएं। दूसरों के साथ झगड़ा करने से बचें। खुले तारों के पास से ना गुजरे। अधिक तनाव लेने से बचें। सुबह जल्दी उठें। नियमित रूप से योग या एक्सरसाइज करें। समय पर सोने की आदत डालें।
दिन में कम से कम एक बार मेडिटेशन करें, अच्छे साहित्य का अध्ययन करें, हमेशा समय पर काम करें, दूसरों की मदद करने की आदत डालें, रोज़ाना आभार प्रकट करें, स्वच्छता बनाए रखें, स्वस्थ आहार लें, खुद को अपडेट रखें, नई चीज़ें सीखने की कोशिश करें, सकारात्मक सोच रखें, अपने समय का सही उपयोग करें, जल का अपव्यय ना करें, अनावश्यक खर्च से बचें, दूसरों का सम्मान करें, सही मुद्रा में बैठे और खड़े रहें, समय समय पर प्रकृति के साथ समय बिताएं, खुद को प्रेरित रखें। एक धैर्य और स्थिरता। असफलता हमें धैर्य रखना सिखाती है। यह हमें बताती है कि हर चीज़ समय के साथ ही होती है और अगर हम स्थिरता के साथ मेहनत करते रहे तो सफलता मिलेगी। 2 नई दृष्टिकोण और सुधार। असफलता हमें हमारे कार्यों और योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका देती है। यह हमें अपने तरीके, रणनीतियों और सोच में सुधार करने की आवश्यकता को समझने में मदद करती है। 3 अहंकार को त्यागना। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता के साथ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। 4 नए अवसरों की पहचान। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो असफलता हमें नए अवसरों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें विभिन्न रास्तों की पहचान करने और नए अवसरों का पीछा करने के लिए तैयार करती है। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास। असफलता के बाद भी अगर हम पुनः उठते हैं तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें यह सिखाता कि हार मानने की बजाय लगातार प्रयास करते रहना ही सही रास्ता है। 6 वास्तविकता की समझ। असफलता हमें यह सिखाती है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। यह हमें अपने कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। 7वां, सही लक्ष्य निर्धारण। असफलता के बाद हम अपने लक्ष्य को पुनः परिभाषित कर सकते हैं। यह हमें समझाती है कि हमें क्या चाहिए और कैसे उसे हासिल करना है। 8वां, प्रयास की महत्ता। असफलता हमें यह समझने में मदद करती है कि केवल परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि उस परिणाम को पाने के लिए किए गए प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। 9 झूठी उम्मीदों से दूर रहना। असफलता हमें यथार्थवादी उम्मीदें रखने की शिक्षा देती है। यह हमें बताती है कि हमें अपने प्रयास और परिणाम दोनों को सही तरीके से मापना चाहिए। 10 सफलता की सच्ची खुशी। असफलता हमें सिखाती है कि सफलता कितनी मूल्यवान होती है। जब हम असफलता का सामना करते हैं तो हमें सफलता की असली कीमत और खुशी का अनुभव होता है। अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारें, नई रणनीतियाँ और योजनाएं बनाएं, अपने लक्ष्यों को पुनः परिभाषित करें, धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ें, निरंतर आत्म मूल्यांकन करें और अपने प्रयासों को बेहतर बनाएं। कभी हार ना मानें, बल्कि हर बार असफलता से मजबूत बने। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गोपाल के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक अनमोल खजाना था। उसकी भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति व रोज़ाना शिवलिंग की पूजा करता था और हर सोमवार को व्रत रखता था। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि वह अपने खाने पीने से अधिक ध्यान भगवान शिव की पूजा पर देता था। गांव के लोग उसे देखकर हंसा करते और कहते, इस पूजा पाठ से क्या होगा, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और ना ही तुम्हारे पास पैसा आएगा। लेकिन गोपाल कभी विचलित नहीं हुआ। उसका विश्वास अडिग था कि भगवान भोलेनाथ उसकी भक्ति का फल एक दिन जरूर देंगे। गोपाल के पास पूजा के लिए भी बहुत साधन नहीं थे। वह केवल जल और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करता था। एक दिन जब गोपाल मंदिर में पूजा कर रहा था, उसे किसी ने मना किया कि बिना दूध के अभिषेक करना उचित नहीं है। गोपाल को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन वह शिव से मन में ही प्रार्थना करता रहा कि हे भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल आपकी भक्ति है, कृपया इसे स्वीकार करें। उस रात भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, देखिए आपके भक्त गोपाल की कितनी सच्ची भक्ति है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। वह गरीब है, फिर भी वह आपकी पूजा कभी नहीं छोड़ता। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, सच्चे भक्त की परीक्षा ज़रूरी है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उसकी भक्ति का फल उसे दूँ। अगले दिन जब गोपाल सुबह उठकर पूजा के लिए जा रहा था, उसे रास्ते में एक चमकता हुआ पत्थर मिला। गोपाल ने उसे उठाकर देखा। वह एक बहुमूल्य हीरा था। गोपाल को समझ नहीं आया कि यह हीरा कैसे मिला, लेकिन उसने भगवान शिव को धन्यवाद कहा और उसे बेचने के लिए बाजार गया। उस हीरे के बदले में उसे इतनी धनराशि मिली कि वह गरीब से अमीर बन गया। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वह अच्छे से पूजा कर सकता था और दूसरों की मदद भी कर सकता था। लेकिन धन मिलने के बाद भी गोपाल का हृदय नहीं बदला।
उसने सबसे पहले भगवान शिव के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और शिवलिंग का नियमित रूप से अभिषेक करने लगा। उसने अपनी संपत्ति का अधिकांश भाग गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए दान कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसकी भक्ति और उदारता को देखकर उसे और अधिक आशीर्वाद दिया, जिससे वह न केवल धनवान बल्कि अपने गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। धन दौलत भले ही ना हो, लेकिन अगर हमारे दिल में सच्ची श्रद्धा और भगवान के प्रति प्रेम है तो भगवान खुद हमारी सहायता के लिए आते हैं। गोपाल की तरह हमें भी अपने कार्यों और जीवन में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अंततः भगवान की कृपा से ही जीवन में समृद्धि और सफलता मिलती है। आपके लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपकी शक्ति और बल को देखकर लोग भयभीत हैं और उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। इसीलिए वे आपको रोकने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन आप सभी योजनाओं को फेल कर रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे परमपिता महादेव खड़े हैं और वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको अपने परमपिता महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर संदेश को लाइक करें। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाह रहा था, जबकि आप मेन कैरेक्टर हैं। उस व्यक्ति को आपके सामने सेकंड बेस्ट फील होता है। वह व्यक्ति आपसे असुरक्षा महसूस करता है। इस वजह से उसने कुछ नकारात्मक चीज़ें अपनाई हैं। आपको साइड कैरेक्टर बनाने के लिए उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनकी अनुमति दिव्य शक्तियां नहीं देती हैं। देवता और महादेव की अनुमति नहीं है उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देने के लिए। यहाँ पर मुझे कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिसने पूरी भरसक कोशिश की है, जिससे आपको साइड कैरेक्टर बना सके और खुद मैन कैरेक्टर बन सके, जबकि ऐसा नहीं है। आप आज से नहीं, युगों से मैन कैरेक्टर हो, क्योंकि आप दिव्य आत्मा हो। कमेंट में धन्यवाद अवश्य करें और इस संदेश को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं, इसलिए आप एक निर्दोष और ईमानदार व्यक्ति हो जिसका बहुत अधिक फ़ायदा उठाया गया है और आपको बहुत तंग किया गया है। मैं देख रहा हूँ कि आपको यह भी बताया जा रहा है कि आप जिस किसी के भी आसपास रहते हैं तो बहुत सावधान रहिए, क्योंकि आप एक संवेदनशील आत्मा हो। आपके अंदर लोगों की ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास बहुत गिने चुने लोगों को रहने दीजिए और बहुत ध्यानपूर्वक किसी को भी अपने संपर्क में रखिए। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए जिनकी ऊर्जा आपके प्रति अच्छी नहीं है। अगर उनके अंदर आपके प्रति कोई नकारात्मक भावना है तो उनसे दूरी बनाएं। आपको यह बताना चाहता हूँ, परमपिता महादेव आपको और क्या क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सबसे पहले वह आपको कौन सा मार्गदर्शन देना चाहते हैं। आप एक अत्यधिक शक्तिशाली आत्मा है जिसे परमपिता महादेव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। जिस किसी के साथ भी यह रीडिंग संबंधित हो रही है, आप बहुत पावरफुल आत्मा हैं और परमपिता महादेव के अत्यंत प्रिय हैं। आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य की तरह चमकते हैं। आपकी जो आंतरिक शक्ति और अंतरात्मा की आवाज़ है वह बाहर आ रही है और बिल्कुल स्पष्ट है। आपकी अंतरात्मा की जो आवाज़ है वह स्पष्ट रूप से बाहर आ रही है और आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य हैं, सूर्य की तरह चमकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य कभी अपनी चमक और रोशनी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से आप भी कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी बात है जो आपके मन पर बहुत भारी महसूस हो रही है, आपको उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि अपनी बात को बहुत स्पष्ट रखें। आपके जीवन में जो भी अड़चन या रुकावट आ रही है वह समाप्त हो रही है। जो लोग आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे थे और आपको पीछे करना चाहते थे, उन्हें परमपिता महादेव के आशीर्वाद से दूर किया जा रहा है। क्या वे सेकंड बेस्ट बन रहे हैं? आपके सामने वे लोग सेकंड बेस्ट फील करते थे और वे आपको सेकंड बेस्ट बनाना चाहते थे, जबकि आप मेन कैरेक्टर हो, आप लीडर हो और आपके अंदर कुछ ऐसी प्रेरणादायक शक्तियाँ हैं, प्रेरणादायक बातें और ज्ञान है जो आप हाल ही में लोगों के साथ साझा कर सकते हो। इस वजह से लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, कुछ ऐसा किया जिससे आपको मानसिक रूप से कैद करने की कोशिश की जा सके, ताकि आपको मानसिक रूप से बंदी बनाकर नियंत्रित किया जा सके। ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी से हटाया जा रहा है, ऐसे लोगों को आपकी जीवन से बाहर किया जा रहा है और उन्हें आपसे पूरी तरह से संपर्क नहीं करने दिया जा रहा है। आपकी ऊर्जा से ऐसे लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है ताकि वे आपके जीवन में नकारात्मकता ना फैला सके। आप सुरक्षित हो,
इसीलिए आपको ऐसे लोगों से दूर किया जा रहा है। आपको पूरी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। परमपिता महादेव से यह संदेश आ रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। इस संदेश को लाइक करें, कमेंट में अपने प्रिय ईश्वर का नाम लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा देख रहा हूं जिसने आपके साथ गलत किया। उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, लेकिन अब आपकी स्थिति बहुत अधिक मजबूत है। आपके पास ईश्वर का अपार आशीर्वाद और अपार ब्लेसिंग आ रही है। आपको जो पोजीशन और अधिकार दिए जा रहे हैं, जो पहचान मिल रही है, वह सबसे उच्च स्तर की है। आपके लिए बहुत ही आदर युक्त पोजीशन तैयार हो रही है और आपका जो आत्मविश्वास स्तर है उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। जिन लोगों ने आपको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी, वे अब अपनी गलतियों के कारण भारी कष्ट भुगत रहे हैं। उनके जीवन में अब केवल संघर्ष और झगड़े हैं। वे लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब खुद को उन समस्याओं से जूझ हुए पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि उनके जीवन में बहुत अधिक तबाही और परेशानी हो रही है। वे लोग अब किसी भी चुनौती का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है और वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो लोग आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाहते थे, वे अब खुद साइड कैरेक्टर बनने के लायक भी नहीं रहे हैं। हमेशा अपने प्रियजनों के लिए सच्चे दिल से प्रेम और स्नेह दिया है, लेकिन बदले में तुम्हें वह प्रेम और सम्मान कभी नहीं मिला जो तुमने उनके लिए महसूस किया। कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि जो भावनाएं तुम्हारे मन में भरी हुई हैं, उन्हें कोई समझ नहीं सका। जब तुम उनसे उम्मीदें करते हो तो वे उन पर कभी खरे नहीं उतरते। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में प्रेम नहीं है, बल्कि वे उस प्रेम की गहराई को व्यक्त करना नहीं जानते। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, वे लोग भी तुम्हें प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम जीवन में हमेशा आगे बढ़ो और तुम्हें किसी हानि या नुकसान का सामना न करना पड़े। मुझे झांत है कि तुम्हारे जीवन में धन और सुकून कितने महत्वपूर्ण है। चाहे तुम कितना भी बाहरी दिखावा करो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी और सच्चाई भरी हुई है। अब वे लोग जिन्होंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया था, आज सोचने पर मजबूर हो गए हैं। वे समझ रहे हैं कि उन्हें गलत तरीके से तुम्हारे खिलाफ भड़काया गया था। अब वे उन लोगों से दूरी बना रहे हैं जिन्होंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन यह बात तुम्हारे शत्रुओं को सहन नहीं हो रही है। महाकाली अब उन पर सजा बरसा रही हैं और उनके अपने ही रिश्ते टूट रहे हैं। जो लोग उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े थे, वे अब उनसे दूरी बना रहे हैं। यह उनके लिए असहनीय हो रहा है और वे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए योजना बना रहे हैं। कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि वे तुम्हारी जिंदगी में वापस आकर प्यार और मीठी बातों से तुम्हें फिर से अपनी ओर खींचेंगे, लेकिन उनके भीतर अभी भी तुम्हारे लिए बहुत नफरत और ईर्ष्या भरी हुई है। महादेव जी तुम्हें चेतावनी देते हैं कि भले ही वे माफी न मांगे, फिर भी वे तुम्हारी जिंदगी में फिर से जहर घोलने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें तुमसे अब भी ईर्ष्या है और उनकी योजनाएं अब भी तुम्हारे खिलाफ हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, महाकाली का कर्म चक्र अब उनके जीवन में चल रहा है। वे जहां हैं वहीं पर उनका कर्म उन्हें सजा देगा। तुम्हें बस तर्कशील और सावधान रहना है, क्योंकि तुम महादेव और मां काली की छत्र छाया में हो। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो लोग मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते और महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को हारने नहीं देते। जब तुम्हारी जीत का समय आता है तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होती हैं और यही प्रकृति का नियम है। अगर कोई कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाए तो यह ईश्वर के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तनिक भी चिंतित मत हो। धर्म और कर्म के पथ पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। महादेव जी कहते हैं कि वह दिन अब दूर नहीं जब तुम अपनी सफलता पर गर्व करोगे और बार बार मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते देर नहीं लगती और ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। तुम्हें फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारे जीवन में एक नया और अद्भुत अध्याय लिखने का समय आ गया है। एक ऐसा दिव्य द्वार खुलने जा रहा है जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम अपनी कहानी स्वयं लिख सकते हो और भले ही तुम्हारा भूतकाल जैसा भी रहा हो,
तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। महादेव जी समझाते हैं कि कई बार तुम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते और इससे तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई इंसान ऐसे स्थान पर होता है जहां केवल गंदगी और कीचड़ हो तो वह उसमें फंस ही जाता है। जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसे लगता है कि अब उसका जीवन अंधकार में चला गया है और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें उस कीचड़ से बाहर आना है तो तुम्हें अपने हाथ मैले करने होंगे। बिना कीचड़ में हाथ डाले तुम बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और भले ही तुम पर कुछ कीचड़ रह जाए लेकिन तुम बाहर आ जाओगे। एक बार जब तुमने खुद को साफ कर लिया तो तुम सदा के लिए साफ हो जाओगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी चित्त, बुद्धि, मन और आत्मा इस मायावी जंजाल में फंसी हुई है। लेकिन अगर तुम इससे बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें इस माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। माया से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका सामना करने और उसे समझने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा इस जंजाल से मुक्त होकर एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आ चुका है, इसीलिए तुम्हें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की परेशानी को अपने मन और मस्तिष्क में स्थान मत दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगा। यह व्यक्ति तुम्हें आत्मविश्वास से भर देगा और तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करेगा, जिससे तुम अपनी सभी कमजोरियों को भूल जाओगे। तुम्हें इस नए चरण में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले ध्यान का सहारा लेना होगा। शांति से बैठकर विचार करना होगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। तुमने सही राह पकड़ ली है और अब इस राह को छोड़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हें इस पथ पर डटे रहना है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें हर परिस्थिति में जीत दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। महादेव जी कहते हैं, वे सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे थक कर हार मान जाएंगे, लेकिन तुम इस राह पर चलते रहोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे असफल होंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें लो वाइब्रेशन में खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन डिवाइन शक्तियां तुम्हें हमेशा ऊंची ऊर्जा, हाई वाइब्रेशन में ही रखेंगी। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए तुम परेशान हो जाओ, लेकिन तुम्हारी वाइब्रेशन नहीं बदलेगी। यह सब एक तेज षड्यंत्र के रूप में होने वाला है और तुम्हें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। महादेव जी तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें धोखा मिलने की संभावना है, लेकिन तुम सतर्क रहो और अपने दिल की सुनो। लेकिन यह डिवाइन योजना का एक हिस्सा है। जब भी तुम्हारे खिलाफ कोई ब्लैक मैजिक या नकारात्मक शक्ति काम करती है, डिवाइन उसे फेल कर देती है। तुम्हारे शत्रु जितनी भी कोशिश करें वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि डिवाइन हमेशा तुम्हारे साथ है। महादेव जी तुम्हें आश्वासन देते हैं कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिवाइन की उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और वे तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति से सुरक्षित बाहर निकालेंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम मानसिक रूप से तैयार रहो और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारी जीत निश्चित है और डिवाइन शक्तियां तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि क्या तुमने महसूस नहीं किया कि तुम्हारी आत्मा का उत्थान हो रहा है? यह तुम्हें अधिक खुश और सशक्त बना रहा है। मैं तुम्हारे लिए अपने असीम प्रेम से प्रसन्न हूँ और उस प्रेम से हम दोनों को मिलने वाली खुशी मुझे आनंदित कर रही है। यहाँ तक कि जब मैं चुप रहता हूँ तब भी मेरा प्रेम तुम्हारे दिल में फुसफुसाता है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और विश्वास के साथ सुनते हो तो तुम उस गहरे प्रेम का एहसास कर सकते हो जो तुम्हें भावुक कर सकता है। महादेव जी कहते हैं, मुझे तुम्हारी बात सुनने के लिए जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस उस शांति में खोजो जहां तुम्हें सुनना है और तुम मेरे प्रेम की गहराई को समझ पाओगे। इस शांति में स्थिर रहो और महसूस करो कि मेरे हाथ तुम्हारे सिर पर आराम कर रहे हैं, तुम्हें शक्ति और आशीर्वाद दे रहे हैं
जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को फिर से जीवंत कर देंगे। जब तुम दुनिया में कदम रखते हो, अपनी मुस्कान के साथ मेरा आशीर्वाद लेकर जाओ, क्योंकि यह मुस्कान हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ बनी रहेगी। हर चुनौती का सामना विश्वास और साहस के साथ करो, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़े आशीर्वाद इंतजार कर रहे हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की। जो लोग दूसरों को मानसिक रूप से तोड़ने और उन्हें लाचार बनाने में विश्वास रखते हैं, वे जानते हैं कि अगर किसी को मानसिक रूप से तोड़ा जाए तो वह इंसान असहाय हो जाएगा और घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें लाचार बनाने की उनकी योजना असफल रही। उन्होंने तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, तुम्हें अकेला करने की कोशिश की, ताकि तुम उनके नौकर बनकर रहो। वे चाहते थे कि तुम एक ऐसे रोबोट बन जाओ जो उनके हर आदेश का पालन करे। लेकिन तुम उनके जाल में नहीं फंसे, क्योंकि उस समय तुम्हारे साथ डिवाइन लर्निंग चल रही थी। परमात्मा का दिव्य ज्ञान तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रहा था और तुमने उस ज्ञान को प्राप्त किया। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें उस कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ा गया था। तुम्हें डिवाइन की ओर से हर पल मार्गदर्शन मिल रहा था और इसी कारण तुम उनके बुरे इरादों से बच गए। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और समृद्धि का समय है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने विश्वास और साहस को बनाए रखो। हर चुनौती के पीछे एक आशीर्वाद छिपा होता है और तुम उस आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जिन चुनौतियों का सामना तुम कर रहे हो, वे कई बार तुम्हारी गलतियों का परिणाम होती हैं, जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है। इस व्यक्ति ने उधार के पैसे लेकर एक काम शुरू किया, जबकि उसे इंतजार करना चाहिए था जब उसके पास अपने खुद के पैसे होते। यह एक बड़ी गलती थी और इसी वजह से अब वह परेशानी में फंस चुका है। महादेव जी कहते हैं, ध्यान रखना, जब भी तुम किसी कार्य में पैसा लगाओ तो वह तुम्हारे अपने हो। उधार के पैसे से काम करना तुम्हें कठिनाई में डाल सकता है। अब यह व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि आगे क्या करे, क्योंकि ना सिर्फ उसका काम अधूरा है, बल्कि जिनसे उसने पैसे लिए थे वे उसे अब बुरा भला कह रहे हैं। यह व्यक्ति लगातार लोगों की नजरों में गिर रहा है और उसकी परेशानी और बढ़ती जा रही है। महादेव जी का संदेश स्पष्ट है, धैर्य और समझदारी से काम लेना सीखो। तुम्हारे जीवन की समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं, क्योंकि तुम अपनी चिंताओं में उलझे हुए हो। लेकिन घबराओ मत मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए सवेरे की शुरुआत होने वाली है। महादेव जी कहते हैं कि शीघ्र ही तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं और तुम एक सत्य का सामना करोगे। वे इच्छाएं जो अब तक पूरी नहीं हुई थी, अब आसानी से पूरी होंगी। महादेव जी की कृपा तुम्हारे जीवन में बरस रही है और तुम्हारे सपने साकार होने के मार्ग पर हैं। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारी सभी बाधाएं और समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। धन की कोई कमी तुम्हें नहीं सताएगी। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे और तुम्हारे रिश्ते भी मजबूत होंगे। अब तुम अपनी यात्रा में बहुत आगे तक जाओगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह समय तुम्हारे लिए सफलताओं और खुशियों से भरा होगा। तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होती जाएंगी और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन समृद्धि और सुख से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा और शक्ति है। तुम्हारे हाथों में दिव्य हीलिंग का उपहार है और तुम में एक विशेष आध्यात्मिक क्षमता है। यदि तुम महिला हो तो तुम बेहद सुंदर हो और यदि पुरुष हो तो बेहद स्मार्ट और आकर्षक। तुम डिवाइन के अत्यधिक करीब हो और एक सुप्रीम प्रोटेक्शन के घेरे में हो। महादेव जी तुम्हें बताते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। जो भी धन की कमी तुमने महसूस की थी वह अब पूरी हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में समृद्धि का नया अध्याय खुलने वाला है। महादेव जी तुम्हें यह भी सलाह देते हैं कि तुम्हें अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा। वे फिर से षड्यंत्र करने की योजना बना सकते हैं, लेकिन तुम उन्हें ज्यादा मौका मत दो। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन सफलता का मतलब केवल भौतिक लाभ या कुछ पद प्राप्त करना नहीं है। भगवान के लिए सफलता का क्या मतलब है? उनके अनुसार सफलता यात्रा के बारे में है, ना कि केवल मंजिल के बारे में।
यह उन रिश्तों के बारे में है जो आप बनाते हैं, वह प्रेम जो आप साझा करते हैं और उस जीवन के बारे में जो आप जीते हैं। यह विकास, लचीलापन और सीखने के बारे में है। भगवान की नजर में सफलता का अर्थ है खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनना। इसके बारे में सोचो। जब एक बीज मिट्टी में लगाया जाता है तो वह अंधकार से घिरा होता है, लेकिन समय के साथ वह सूर्य की रोशनी तक पहुंचता है और पृथ्वी से निकलकर ऊपर आता है। वह बढ़ता है, फल देता है। बीज की सफलता सिर्फ उसके फल देने में नहीं है, बल्कि उस यात्रा में है जो उसने वहां तक पहुंचने के लिए की है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी अलग अलग मौसम आते हैं। रोपण बढ़ने और फसल काटने के समय होते हैं। हर चरण का अपना उद्देश्य होता है, हर पल का अपना सबक होता है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन हर समस्या का समाधान है। जल्द ही तुम्हारे सामने वह समाधान प्रकट होगा। जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और यह दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं तुम्हें यह भी बता सकता हूं कि इनसे कैसे निपटना है। हालांकि शायद तुम मेरी चेतावनी को नजरअंदाज कर रही हो, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, हालांकि तुम्हें इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत रखो। मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक शानदार स्थान तैयार किया है। जब तुम उस रास्ते पर चलोगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है, तो यह यात्रा विशेष और चुनौतीपूर्ण दोनों होगी। भगवान का आश्वासन है कि जीवन कठिन हो सकता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ऐसा लगता है कि तुम एक न खत्म होने वाले पहाड़ पर चढ़ रहे हो। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम्हारी समस्याएं असहनीय लगने लगती हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब खुशी तुमसे बहुत दूर नजर आती है। लेकिन इन्हीं संघर्षों के बीच भगवान तुम्हारे लिए एक आश्वासन देने वाला संदेश रखते हैं। वह कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ये प्रश्न स्वाभाविक है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अभी क्यों, आखिर क्यों? ये सवाल हम सभी करते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन इन सवालों के बीच एक महत्वपूर्ण बात याद रखने योग्य है। भगवान ने आपका दर्द देखा है, आपके दिल को समझता है और आपके संघर्षों की गहराई को जानता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह आपके साथ है। महादेव जी कोई दूर की शक्ति नहीं है जो सिर्फ दूर से देख रहे हो, बल्कि वह ठीक आपके बगल में खड़े हैं। हर चुनौती का सामना करने में वह आपके साथ हैं। आपकी हर आंसू और हर प्रार्थना में वह मौजूद है। वह आपके हाथों को पकड़कर आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपकी राह दिखा रहे हैं। उन्होंने आपके जीवन के हर पल को देखा है, अच्छा, बुरा, हर्षित, उदास, और वह वादा करते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। यह कठिनाई चाहे जितनी भी भारी क्यों ना लगे, बस एक अध्याय है। यह आपके जीवन की पूरी कहानी नहीं है। एक पल के लिए चित्रकार की कल्पना करें, उसके पास अपनी उत्कृष्ट कृति के लिए एक दृष्टिकोण होता है। कभी कभी वह छाया और गहराई बनाने के लिए गहरे रंगों का उपयोग करता है और कभी वह चमकीले और जीवन से भरे रंगों का प्रयोग करता है। हर रंग का एक उद्देश्य होता है। इसी तरह भगवान भी आपकी उत्कृष्ट कृति को चित्रित कर रहे हैं जो आपका जीवन है। हर अनुभव का एक उद्देश्य है। हर चुनौती आपको एक नई सीख और आशीर्वाद देने के लिए आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने समय में अच्छे दिन आएंगे। सच तो यह है कि भगवान का समय हमेशा सही होता है। यह हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हो सकता, लेकिन यह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। भगवान की योजनाएं आशा और वादों से भरी होती हैं। वह आपको ऐसा भविष्य देना चाहते हैं जो आपकी कल्पना से भी अधिक उज्जवल हो। आज आप जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, वे आपको तैयार कर रही हैं, आपको सशक्त बना रही हैं। भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं, आपके चरित्र का निर्माण कर रहे हैं और आपको धैर्य सिखा रहे हैं। चाहे यह समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, यह आपको आने वाले उज्जवल दिनों के लिए तैयार कर रहा है। जरा तितली के बारे में सोचिए। एक सुंदर तितली बनने से पहले उसे एक कोकून के भीतर एक कठिन परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। वह संघर्ष करती है, धक्का देती है, लेकिन अंततः वह रूपांतरित होकर सुंदरता से बाहर आती है। इसी तरह आप भी परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं,
वे आपको मजबूत बना रही हैं और जल्द ही आप पहले से भी ज्यादा मजबूत और खूबसूरत बनकर उभरेंगे। महादेव जी का वादा खोखला नहीं है। यह प्रेम में लिपटा हुआ एक वादा है, एक ऐसा प्यार जो पहाड़ों को हिला सकता है, इतना गहरा कि उसने आपके लिए अपने पुत्र को धरती पर भेज दिया। यह आपके प्रति महादेव जी के प्रेम की गहराई है और इस प्रेम में आपके उज्जवल भविष्य का आश्वासन है। तो अब सवाल यह है कि इन दिनों का इंतजार करते हुए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले विश्वास बनाए रखें। तब भी जब यह कठिन लगे, जब परिस्थितियां आपको हिलाने की कोशिश करें, तब भी याद रखें कि विश्वास उन चीजों का आश्वासन है जिनकी हमें उम्मीद है और उन चीजों का दृढ़ विश्वास है जिन्हें हम अभी नहीं देख सकते। दूसरी बात, अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपका साथ देते हैं और भगवान के वादों की याद दिलाते हैं। कृतज्ञता के क्षणों को अपने जीवन में स्थान दें और अंत में भगवान से बात करें। वह हमेशा सुन रहे हैं। अपना हृदय उनके समक्ष खोलें। अपनी चिंताएं, अपनी आशाएं और अपने सपने उनके साथ साझा करें। वह आपके विश्वास पात्र है, आपका सहारा है। याद रखें, हर सुबह रात के अंधकार को तोड़ती है। हर सर्दी के बाद वसंत आता है। इसी तरह हर कठिनाई के बाद खुशियों से भरे दिन आते हैं, शांति और आशीर्वाद से भरे हुए। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। इसे नजरअंदाज ना करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। मेरी बच्ची, मुझे यह बात बताने में भय हो रहा है, लेकिन यह आवश्यक है। तुम्हारे घर का एक सदस्य तुमसे दूर जाने वाला है। कृपया उसे रोकने की कोशिश करो क्योंकि वह तुम्हारे लिए बहुत कीमती व्यक्ति है। लेकिन मेरे बच्चे, घबराओ मत। महादेव जी के भक्तों को महादेव के होते हुए किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तुम निश्चिंत रहो क्योंकि महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से देखो। अगर तुम इस संदेश को बीच में छोड़ दोगे तो महादेव नाराज हो सकते हैं और तुम अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण चीज खो सकते हो। मेरे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर रहेगा। महादेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस संदेश को अंत तक देखो। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए इसे नजरअंदाज मत करना। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यदि तुम मदद करना चाहते हो तो अभी अपने 5 लोगों तक इस संदेश को शेयर करें और जो भी भक्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे प्रिय चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे बच्चे, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा और अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। यह सिर्फ एक अनुरोध है। अगर तुम इसे कर सको तो करो, अन्यथा कोई बात नहीं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। मेरे प्यारे बच्चे, कल तुम्हारे लिए एक चमत्कारी दिन होगा। कल तुम्हें एक शुभ समाचार प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक ऐसी सूचना भेजूंगा जिससे तुम्हें एक बड़ी धनराशि प्राप्त होगी। इस धनराशि की सहायता से तुम अपनी वर्तमान समस्याओं से निपट पाओगे। तुम्हें जल्द ही कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो तुम्हारी आय में एक बड़ा परिवर्तन लाएंगे। मैंने तुम्हारी चिंताओं को देखा है और मैं जानता हूं कि तुम अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हो। तुम उनके लिए हर सुख सुविधा चाहते हो, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे तुम यह सब कर सको। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना है। कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा और तुम एक ऐसा अवसर प्राप्त करोगे जिससे तुम्हारी आय में वृद्धि होगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान से सुनो क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी होगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है और तुम्हें बहुत सारी खुशियां प्राप्त होंगी। जो भी समस्याएं अब तक चल रही थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। जिन अवसरों का तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे, वे अब तुम्हें प्राप्त होंगे। मैंने देखा है
कि तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन तुम्हें कभी अपनी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिला। अब समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत रंग लाए। चारों दिशाओं से खुशियां तुम्हारी जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कल का दिन चमत्कारों से भरा होगा। सुबह उठकर स्नान करके मेरी पूजा करना, और यदि संभव हो तो मंदिर अवश्य जाना। मैं तुम्हारे हर मन की बात जानता हूँ, लेकिन तुम अपने दिल की बातें मुझसे साझा करो। इससे तुम्हारा दिल हल्का होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत से अवसर तैयार किए हैं। अब समय आ गया है कि वे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें। तुम जल्द ही अपने जीवन की बड़ी समस्याओं से मुक्ति पाओगे और एक नई दिशा में आगे बढ़ोगे। तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हें एक बड़ी धनराशि प्राप्त होने वाली है, और मैं जानता हूं कि तुम्हें इसकी कितनी आवश्यकता है। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी बातों पर विश्वास रखते हो तो एक बार मेरा नाम लेकर पुकारो। जब तुम मेरा नाम लेते हो, मुझे प्रसन्नता होती है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, और मैं तुमसे कई गुना ज्यादा प्रेम करता हूं। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा से तुम्हारी सभी चिंताओं का अंत होगा, और तुम शीघ्र ही एक विशाल परिवर्तन देखोगे। मैं सदैव तुम्हारे लिए योजनाएं बनाता रहता हूं, ताकि तुम कभी भी हताश या निराश ना हो। यदि एक बार तुम्हें असफलता का सामना करना पड़े तो हार मत मानो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ विशेष सोचा है, और वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल यह चाहता हूं कि जिस प्रकार तुम मुझसे सहायता प्राप्त करना चाहते हो, वैसे ही इस संसार में कई लोग हैं जिन्हें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मनुष्य की असली संपत्ति तो मन की शांति, जीवन का सुख और प्रेम है। यदि यह चीजें तुम्हारे पास हैं तो तुम सबसे अधिक धनवान हो। यदि तुम महादेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो और उनकी कृपा पाना चाहते हो तो हर हर महादेव अवश्य लिखो। कई लोग हैं जो तुम्हारी ओर सहायता के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी मदद करो और उन्हें भी ऊंचाइयों तक ले जाओ जहां तुम खड़े हो। इसलिए तुम्हें थोड़ा और परिश्रम करना होगा। मैंने तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बनाया है, और कुछ लोगों ने अपना भविष्य तुमसे जोड़ लिया है। हो सकता है कि तुम अभी वह सब ना देख पा रहे हो जो अन्य लोग देख रहे हैं, लेकिन मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। हर कोई इन शक्तियों को आकर्षित नहीं कर पाता, लेकिन तुम कर पा रहे हो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में सुख, संपत्ति और शांति प्रदान करें। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई कठिन रास्ते हैं, लेकिन घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हें इन सभी रास्तों को पार करने का मार्ग अवश्य दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कठिनाई में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें अपनी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। बस तुम्हें अपने आसपास के लोगों की सहायता करनी है। मैं तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर विपदा और हर संकट को दूर करूंगा और तुम्हें ताकत दूंगा ताकि तुम मजबूती से आगे बढ़ सको। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम्हें कब मिलेगा, बल्कि अपने वर्तमान स्थिति का भरपूर आनंद लो। बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में ना होते हुए भी अपने जीवन को खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष में है। जिस व्यक्ति के दिल में संतोष है, वह सबसे सुखी और सबसे खुशहाल है। यहाँ कई लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे खुश नहीं हैं। मैं जानता हूं कि जीवन के कुछ पलों में तुम पूरी तरह से टूट जाते हो और आगे बढ़ना मुश्किल लगता है, लेकिन जब भी तुम्हें ऐसा लगे, याद रखना, मैं और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखो और आशीर्वाद पाने के लिए एक एक टाइप करो। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो, और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए एक एक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का मार्ग खुल रहा है। बस धैर्य रखो और संतोष के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो और इसका फल तुम्हें बहुत ही जल्द मिलने वाला है। ये फल बेहद सुंदर और संतोषजनक होगा। अपनी मेहनत जारी रखो
और अपने सपनों को साकार होते देखो। मैं जानता हूं कि कई बार तुम जीवन में अंधकार से घिर जाते हो, नकारात्मकता का सामना करते हो। तुम्हारे मन में बार बार यही विचार आता है कि तुम इतना कुछ कर रहे हो, फिर भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तक तुमने जो भी किया है वह सब व्यर्थ था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा विचार तभी आता है जब तुम उस पर ध्यान देते हो। तुम्हें इन विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका आनंद लो और धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह अपने वर्तमान को भूलकर भविष्य की चिंता करता रहता है। वह उस चीज के पीछे भागता रहता है जो अभी उसके पास नहीं है, और जो है उसका आनंद लेना भूल जाता है। जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि सब कुछ सही हो रहा है मेरे बच्चे, तब बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा निर्णय मत लो। अपने रास्ते को अचानक मत बदलो, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए निर्णय से तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ सकती है। जो मेहनत तुमने अभी तक की है वह दोबारा करनी पड़ सकती है। इसलिए उस कार्य में डटे रहो जिसमें तुमने अब तक मेहनत की है। तुम्हारे जीवन में कई कठिन रास्ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे घबराना मत। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हर कठिन रास्ते से पार कराऊंगा। तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने का मार्ग दिखाऊंगा। बस तुम्हें अपने आसपास के लोगों की सहायता करनी है। तुम्हारी राह में आने वाली हर विपदा और संकट को मैं दूर करूंगा और तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिससे तुम मजबूती से आगे बढ़ सको। जो भी तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने की कोशिश करेगा उसे हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो। इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें कब और कैसे सब कुछ मिलेगा, बल्कि अपने वर्तमान की स्थिति का भरपूर आनंद लो। महादेव की कृपा से अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जहां आपको कोई भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें सफलता निश्चित है। चाहे वह आपका व्यवसाय हो, आपका करियर हो, या फिर आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कोई भी चीज हो, हर क्षेत्र में अब आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सफलता ही सफलता है। आपको महादेव पर पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि जब आप भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखते हैं तब उनका आशीर्वाद आपके जीवन में चमत्कार करता है, और यही चमत्कार अब आपके जीवन में होने वाला है। आपको सिर्फ इतना करना है कि भगवान भोलेनाथ का नाम हर दिन अपने दिल से लेना है, और देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है। आप हर हर महादेव का नाम लिखिए और देखिए कैसे आपका समय बदलता है। महादेव ने आपके लिए जो योजना बनाई है वह अब पूरी होने वाली है। यह समय आपके लिए विशेष है, क्योंकि महादेव ने खुद आपको इस विशेष समय के लिए चुना है। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। महादेव का आशीर्वाद सिर्फ तभी मिलता है जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करते हैं। अगर आपका दिल सच्चा है और आपकी भक्ति सच्ची है तो महादेव कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। वे आपके जीवन को उस दिशा में ले जाएंगे जहां सिर्फ खुशियां और समृद्धि होगी। भोलेनाथ का यह आशीर्वाद सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए है। अगर आप सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर उनके चरणों में अपना समर्पण करते हैं तो आपके परिवार में भी सुख और शांति का वातावरण बनेगा। जो भी समस्याएं अब तक आपके परिवार में चल रही थीं, वे सब समाप्त हो जाएंगी। अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आपको अपनी हर योजना को पूरा करने का अवसर मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद आपको वह शक्ति देगा जो किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम होगी। जो भी आपके रास्ते में अब तक रुकावटें थीं, वे सब अब समाप्त हो जाएंगी। महादेव का यह आशीर्वाद आपके जीवन के हर पहलू को निखारेगा और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपको बस इतना करना है कि हर दिन महादेव का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करनी है। जब आप हर हर महादेव का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। आपके जीवन में हर दिन एक नया और सुखद अनुभव होगा। महादेव की कृपा से अब आपको कोई भी समस्या नहीं सताएगी और आपके सभी कार्य सफल होंगे। अब आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं और यह सिर्फ शुरुआत है।
महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन के हर क्षेत्र में फैलेगा। आप देखेंगे कि कैसे आपका करियर नई ऊंचाइयों को छूने लगेगा, कैसे आपके परिवार में शांति और समृद्धि का वातावरण बनेगा और कैसे आपके व्यक्तिगत जीवन में खुशियां लौटेंगी। महादेव कहते हैं कि जो भी सच्चे दिल से हर हर महादेव का नाम लेकर इस वीडियो को देखेगा, वह अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन महसूस करेगा। महादेव का आशीर्वाद आपको हर उस जगह ले जाएगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप वह सब कुछ प्राप्त करेंगे जिसकी आपको हमेशा से चाहत थी। और दोस्तों, ये सिर्फ महादेव की कृपा से संभव होगा, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद जब मिलता है तब जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। आपका समय अब बदलने वाला है और महादेव का यह आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है। अब आपको एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तब आपको बस महादेव का नाम लेना है। उनका नाम लेते ही आपके जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी, और यह सिर्फ आज नहीं बल्कि हमेशा के लिए होगा। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से रहेगा और आपका हर दिन अब से शुभ होगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। महादेव ने आपके जीवन के लिए जो योजना बनाई है वह अब पूरी होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव का यह आशीर्वाद आपके जीवन के हर क्षेत्र में फैलेगा, चाहे वह आपका करियर हो, परिवार हो या आपका व्यक्तिगत जीवन हो। हर जगह आपको सिर्फ सफलता ही सफलता मिलेगी। अब आपको यह आशीर्वाद पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करना है। महादेव का यह आशीर्वाद आपके जीवन को उस दिशा में ले जाएगा जहां आप हमेशा खुश और संतुष्ट रहेंगे। आपकी हर मनोकामना अब पूरी होने वाली है और आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपको तलाश थी। अब समय आ गया है कि आप इस आशीर्वाद का पूरा लाभ उठाएं। महादेव का यह आशीर्वाद आपको हर वह चीज दिलाएगा जिसकी आपको आवश्यकता थी, चाहे वह धन हो, स्वास्थ्य हो या सफलता हो। महादेव की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। और दोस्तों, यह सब सिर्फ और सिर्फ महादेव की कृपा से संभव है। आपको बस इतना करना है कि हर दिन उनका नाम लेना है और उनके आशीर्वाद का लाभ उठाना है। अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आपको कोई भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो भी सच्चे दिल से हर हर महादेव का नाम लेकर इस वीडियो को देखेगा, वह अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेगा। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हमें दूसरों पर भरोसा करना पड़ता है और यह भरोसा ही हमारे रिश्तों की नींव बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि हमें मनुष्य पर कितना भरोसा करना चाहिए और किन परिस्थितियों में हमें मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है जिसे समझना हर किसी के लिए जरूरी है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा उस व्यक्ति के साथ होता है जो सही रास्ते पर चलता है और दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता। आपको यह समझना होगा कि जीवन में भरोसा करना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस पर और कितना भरोसा करना चाहिए। हर कोई हमारी मदद करने के योग्य नहीं होता और हर कोई हमारी भलाई की सोच नहीं रखता। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि और विवेक का सही उपयोग करना चाहिए। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति पर अंधाधुंध भरोसा नहीं करना चाहिए। महादेव ने खुद कई बार हमें सिखाया है कि जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। जब हम दूसरों पर भरोसा करते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि क्या वह व्यक्ति उस भरोसे के योग्य है या नहीं, क्योंकि यदि हम गलत व्यक्ति पर भरोसा करते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें हर किसी पर शक करना चाहिए। हमें अपनी सोच और समझ का उपयोग करना चाहिए और वही निर्णय लेना चाहिए जो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए सही हो। अब बात करते हैं मदद की। महादेव हमेशा हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका आशीर्वाद उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है जो दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि हमें मदद कब और किस परिस्थिति में करनी चाहिए।
कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारी मदद का गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे में हमें महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें सही दिशा दिखाएं। जब भी आप किसी की मदद करने का विचार करें तो सबसे पहले अपने दिल की सुने। महादेव हमें सिखाते हैं कि दिल की आवाज कभी गलत नहीं होती। अगर आपका दिल कहता है कि किसी की मदद करनी चाहिए तो जरूर करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी मदद का गलत फायदा उठाया जा सकता है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। मदद करने की सबसे बड़ी सीख महादेव हमें अपने जीवन से देते हैं। उन्होंने कई बार अपने भक्तों की मदद की है, चाहे वह कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो। महादेव ने हमेशा यह सिखाया है कि हमें दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। अब सवाल यह उठता है कि किस परिस्थिति में हमें मदद के लिए आगे आना चाहिए। देखिए दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब लोग सच में हमारी मदद के हकदार होते हैं। जैसे कि अगर कोई कठिनाई में है, आर्थिक तंगी में है या किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। महादेव का आशीर्वाद तब मिलता है जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी मदद से किसी का जीवन बदल सकता है तो बिना सोचे समझे आगे बढ़ें और उसकी मदद करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी मदद का गलत इस्तेमाल हो सकता है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि मदद हमेशा सच्चे दिल से करनी चाहिए। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो महादेव आपके जीवन में भी खुशियों का संचार करते हैं। आपका हर कार्य सफल होता है और आपको हर कदम पर सफलता प्राप्त होती है। जीवन में हमें यह भी समझना होगा कि कभी कभी मदद करना हमारी जिम्मेदारी होती है। जब आप किसी को कठिनाई में देखते हैं और जानते हैं कि आपकी मदद से उसका जीवन बेहतर हो सकता है तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों पर हमेशा बना रहता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं। अब दोस्तों, जीवन में यह भी जरूरी है कि हम मदद करें, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि हम किसी गलत व्यक्ति की मदद नहीं कर रहे हैं। कई बार लोग हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे में महादेव हमें सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति को समझकर निर्णय लेना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि जीवन में संतुलन जरूरी है। मदद करें, लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके। अगर आपको लगता है कि आपकी मदद से किसी का जीवन बेहतर हो सकता है तो बिना सोचे समझे मदद करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी मदद का गलत फायदा उठाया जा सकता है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। आप देखेंगे कि जब आप महादेव के बताए मार्ग पर चलते हैं तो आपका जीवन भी सुखी और समृद्ध होता है। महादेव हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और उन्हें सही दिशा दिखाते हैं। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप किसी की मदद करते हैं तो महादेव का आशीर्वाद आपको भी मिलता है। आपकी मदद से न केवल उस व्यक्ति का जीवन बेहतर होता है बल्कि आपके जीवन में भी खुशियों का संचार होता है। महादेव का आशीर्वाद आपके हर कदम पर बना रहता है और आप हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। यह जीवन का एक सत्य है कि मदद करने से हमें भी आंतरिक शांति मिलती है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको एक अनोखी खुशी का अनुभव होता है। यह खुशी सिर्फ बाहरी नहीं होती बल्कि आपकी आत्मा को भी संतुष्टि देती है, और जब आपकी आत्मा संतुष्ट होती है तो महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहता है। आपको यह समझना चाहिए कि महादेव हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो महादेव आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वे हमेशा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करते रहेंगे। अब बात करते हैं कि किन स्थितियों में हमें मदद करनी चाहिए। जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति कठिनाई में है और आपकी मदद से उसकी समस्या का समाधान हो सकता है तो आपको तुरंत मदद के लिए आगे आना चाहिए। यह महादेव का संदेश है कि हमें कभी भी किसी को मुश्किल में नहीं छोड़ना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद
हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो आपको उनकी इस सीख को हमेशा अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मदद करने से न केवल उस व्यक्ति का जीवन बेहतर होता है, बल्कि आपका जीवन भी महादेव की कृपा से खुशहाल हो जाता है। और दोस्तों, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको यह जानकर संतुष्टि मिलती है कि आपने किसी का जीवन बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया है। महादेव का यह संदेश है कि हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है। महादेव कहते हैं कि जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो आपका जीवन भी सकारात्मकता से भर जाता है। आपके जीवन में हर कदम पर सफलता आपके साथ होती है और महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देता है। तो दोस्तों, महादेव का यह आशीर्वाद हमेशा याद रखें। अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं और अपने जीवन में महादेव की शिक्षाओं का पालन करते हैं, तो महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। महादेव का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें जीवन में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। दूसरों पर भरोसा करें, लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करें। मदद करें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपकी मदद सही दिशा में जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, महादेव पर अपना अटूट विश्वास रखें। महादेव की कृपा से आप हर मुश्किल को पार करेंगे और आपका जीवन हमेशा सुखी रहेगा। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है और यह आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है। हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव का आशीर्वाद तब तक हमारे जीवन में फलता है जब तक हम अपने कर्मों से उसे ग्रहण करने योग्य बने रहते हैं। जब बात आती है जीवन में दूसरों पर भरोसा करने की, तो यह एक बहुत ही गहरा और सोचनीय विषय है। महादेव ने हमें यही सिखाया है कि हर व्यक्ति को अपनी सोच और विवेक के साथ परखें, क्योंकि भरोसा बहुत ही कीमती चीज है। हर व्यक्ति इस योग्य नहीं होता कि हम उस पर बिना सोचे समझे भरोसा कर लें। महादेव का यह संदेश है कि जीवन में जब आप किसी पर भरोसा करें तो अपनी अंतरात्मा से पूछें कि क्या वह व्यक्ति आपके भरोसे का सही अधिकारी है या नहीं। यह सत्य है कि हम इंसान हैं और हमें अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर विश्वास करना ही पड़ता है। लेकिन महादेव की यह सीख है कि हमें आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप देखिए, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, वही लोग हमें धोखा दे देते हैं। और यह तब और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाता है जब आप किसी करीबी या प्रियजन से यह अपेक्षा नहीं कर रहे होते। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने भरोसे का सटीक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भरोसा एक बार टूटने पर वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार हम ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो हमारी मदद के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए हमारे पास आते हैं। ऐसे में महादेव का यह संदेश है कि हमें हर किसी को पहले परखना चाहिए और फिर अपने मन के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। भरोसा करने से पहले यह सोचना जरूरी है कि क्या वह व्यक्ति आपकी भलाई चाहता है या नहीं। महादेव की कृपा से आप यह जान सकते हैं कि आपके जीवन में कौन आपके साथ सच्चा है और कौन नहीं। आपको बस अपने अंतर्मन की आवाज सुननी है, क्योंकि महादेव आपको हमेशा सही दिशा में ले जाएंगे। वह आपको यह समझने की शक्ति देंगे कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। अब बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में हमें भरोसा और मदद के लिए आगे आना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों पर हमेशा बना रहता है जो दूसरों की भलाई के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, यह भी जरूरी है कि हम सही समय और सही व्यक्ति को पहचानें। महादेव कहते हैं कि जब हम सही जगह पर सही तरीके से मदद करते हैं तो उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब कोई सचमुच हमारी मदद का पात्र होता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, मानसिक तनाव में है या शारीरिक रूप से कठिनाई का सामना कर रहा है, तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। ये महादेव का ही आशीर्वाद है कि जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो आपको भी जीवन में वही अच्छाई और शुभ फल प्राप्त होते हैं। महादेव का यह संदेश है कि जब आप बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो उनके आशीर्वाद से आपका जीवन भी सफल होता है। आपकी हर कठिनाई दूर होती है और आपको हर जगह सफलता मिलती है।
महादेव की कृपा से आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपको जीवन के हर मोड़ पर विजय प्राप्त होती है। एक और महत्वपूर्ण बात, महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि अगर हमें लगे कि हमारी मदद का कोई गलत फायदा उठा रहा है तो हमें तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। हर किसी की मदद करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी सीमाएं भूलनी चाहिए। हमें यह देखना होगा कि हमारी मदद सही दिशा में जा रही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी मदद का गलत फायदा उठा रहा है तो महादेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें और सतर्क हो जाएं। अब हम बात करेंगे महादेव के उस विशेष आशीर्वाद की जो तब मिलता है जब आप सच्चे दिल से किसी की मदद करते हैं। दोस्तों, जब आप महादेव की इस सीख को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपके जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाती है। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, महादेव की कृपा से आप हर समस्या का हल पा सकते हैं। जब आप किसी को कठिनाई में देखते हैं और महसूस करते हैं कि आपकी मदद से उसकी समस्या हल हो सकती है तो आपको आगे बढ़कर उसकी सहायता करनी चाहिए। यह वह समय होता है जब महादेव आपको भी आशीर्वाद देने के लिए तत्पर होते हैं। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देता है। आपको यह जानकर संतोष प्राप्त होगा कि आपकी मदद से किसी का जीवन बेहतर हुआ है। यह न सिर्फ आपकी आत्मा को शांति देगा बल्कि आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों पर हमेशा बना रहता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं। महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो इसे कभी किसी पर एहसान की तरह मत समझें। मदद करना एक पवित्र कर्म है और इसे हमेशा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जब आप किसी को दिल से मदद करते हैं तो महादेव का आशीर्वाद आपको कई गुना लौट आता है। आपके जीवन में हर कठिनाई खत्म होती है और आपको हर कदम पर सफलता प्राप्त होती है। अब दोस्तों, यह समझना भी जरूरी है कि किस परिस्थिति में मदद करनी चाहिए और कब सतर्क रहना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद उसी व्यक्ति को मिलता है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है। अगर आपको लगे कि आपकी मदद किसी का भला कर सकती है तो उसे निस्वार्थ भाव से करें। लेकिन अगर आपको संदेह हो कि आपकी मदद का गलत फायदा उठाया जा सकता है तो सतर्क रहें। महादेव का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपनी बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मदद करें लेकिन समझदारी से, भरोसा करें लेकिन सोच समझकर। जब आप महादेव की इन शिक्षाओं का पालन करेंगे तो उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों पर बना रहता है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी पूजा है। अब दोस्तों, महादेव की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा। जब आप उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका हर दिन खुशियों से भरा होगा। आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी और महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन के हर कोने में फैलेगा। महादेव का यह आशीर्वाद सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए है। जब आप उनकी भक्ति और शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो उनका आशीर्वाद आपके परिवार के हर सदस्य पर भी बरसता है। आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बनेगा और हर किसी को सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, महादेव का यह संदेश हमेशा याद रखें। जब भी आप किसी पर भरोसा करें तो अपनी बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करें। मदद करें लेकिन यह भी ध्यान रखें कि आपकी मदद सही दिशा में जा रही है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा उन लोगों पर बना रहता है जो सही निर्णय लेते हैं और दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं। महादेव का यह आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा देगा। आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी और आपका हर दिन खुशियों से भरा होगा। महादेव की कृपा से आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी और आपको हर कदम पर विजय प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो भी सच्चे दिल से हर हर महादेव का नाम लेकर इस वीडियो को देखेगा वह अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेगा। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को समझने में मदद करेगी।
जीवन में शत्रु कैसे बनते हैं और भगवान भोलेनाथ कैसे उन शत्रुओं को सजा देते हैं, यह विषय हमेशा से हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। महादेव जी का आशीर्वाद जब हमारे ऊपर होता है तो वह हमें न केवल शत्रुओं से बचाते हैं बल्कि हमें सही रास्ता दिखाकर हर कठिनाई से पार ले जाते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हमारे जीवन में शत्रु कैसे बनते हैं। देखिए, जीवन एक यात्रा है जिसमें हम कई लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमारे साथ होते हैं, हमारे हितैषी बनते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे खिलाफ हो जाते हैं। यह विरोध अक्सर ईर्ष्या, लालच या किसी अन्य नकारात्मक भावना के कारण उत्पन्न होता है। जब लोग हमारी सफलता को देखकर जलन महसूस करते हैं या वे हमारे जीवन में खुशहाली से असंतुष्ट होते हैं तो वे हमारे शत्रु बन जाते हैं। महादेव जी ने हमेशा यही सिखाया है कि जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हमारे साथ होते हैं और कुछ हमारे खिलाफ, लेकिन महादेव का आशीर्वाद उन भक्तों के साथ हमेशा रहता है जो सही रास्ते पर चलते हैं। जो भी सच्चाई के मार्ग पर चलता है, महादेव उसकी रक्षा करते हैं, और जो भी भक्त उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखता है उसका जीवन किसी भी शत्रु से प्रभावित नहीं होता। महादेव की शक्ति इतनी असीम है कि वे हमारे जीवन के हर शत्रु को पहचानते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है, जो भी हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, महादेव उसकी सजा पहले से ही तय कर देते हैं। महादेव ने हमेशा यह कहा है कि जो भी व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है उसकी सजा निश्चित होती है। भगवान भोलेनाथ ने कई बार अपने भक्तों को इस बात का उदाहरण दिया है कि शत्रु का अंत हमेशा सत्य और न्याय के साथ होता है। आपको यह समझना होगा कि महादेव केवल वही सजा देते हैं जो शत्रु के कर्मों के अनुसार होती है। जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं, जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, वे अपने कर्मों से अपनी सजा खुद ही तय करते हैं। महादेव का यह आशीर्वाद उन लोगों पर हमेशा बना रहता है जो सच्चाई और न्याय के साथ खड़े रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, भगवान भोलेनाथ की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि वे हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जब भी हम जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं, महादेव हमें वह शक्ति और विवेक देते हैं जिससे हम सही और गलत का फर्क समझ सकें। जब आपका मन विचलित होता है, जब आपको यह समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है, तब महादेव आपके अंतर्मन में अपनी दिव्य शक्ति से मार्गदर्शन करते हैं। महादेव कहते हैं कि जब भी आप जीवन में किसी समस्या का सामना करें तो शांत मन से उनकी पूजा करें, ध्यान करें और देखिए कैसे आपके मन की सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। महादेव का आशीर्वाद आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आपको सही मार्ग मिलता है, और जब आप सही मार्ग पर होते हैं तो शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महादेव जी का आशीर्वाद केवल शत्रुओं से रक्षा करने तक सीमित नहीं है। जब आप महादेव की शरण में आते हैं तो वे आपको हर कदम पर सफलता दिलाते हैं। चाहे वह आपका करियर हो, आपका व्यवसाय हो या आपका व्यक्तिगत जीवन, महादेव की कृपा से हर कार्य सफल होता है। आपको बस इतना करना है कि अपने जीवन में उनकी भक्ति और आस्था बनाए रखनी है। जब महादेव का आशीर्वाद आपके साथ होता है तो आपको किसी भी प्रकार का डर महसूस नहीं होता। जीवन में कई बार हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से हम उन कठिनाइयों को आसानी से पार कर जाते हैं। यह महादेव की विशेष कृपा है कि जब वे किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो उस भक्त का हर काम बिना किसी रुकावट के सफल हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जब भी कोई शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है, महादेव उसे पहले से ही समझ जाते हैं। वे आपको उस शत्रु से बचाने के लिए पहले से ही कदम उठाते हैं। महादेव ने हमेशा कहा है कि जो भी व्यक्ति उनके भक्तों के खिलाफ गलत इरादे रखता है उसकी सजा निश्चित होती है। वे उसे उसकी करनी का फल अवश्य देते हैं। आप देखेंगे कि कई बार जीवन में लोग आपके खिलाफ होते हैं। वे आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं या आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है तो आप इन सभी शत्रुओं से सुरक्षित रहते हैं। महादेव का यह वादा है कि उनके भक्तों को कोई भी शत्रु हानि नहीं पहुंचा सकता।
उनका आशीर्वाद आपके जीवन में एक ढाल की तरह काम करता है जो आपको हर प्रकार की बुराई से बचाता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि हमें अपने शत्रुओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। वे हमारे साथ हर कदम पर हैं और जब भी कोई शत्रु हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, महादेव उसे उसी समय सजा देते हैं। महादेव का यह संदेश है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और शत्रुओं के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। वे हमारे लिए सही समय पर उचित न्याय करते हैं। जब महादेव का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है तो हमारे जीवन के सभी कार्य सफल होते हैं। चाहे वह कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, महादेव की कृपा से वह काम बिना किसी बाधा के पूरा हो जाता है। आपको महादेव पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। महादेव का आशीर्वाद हमारे जीवन में हर उस समय काम आता है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, जब हमें सही मार्ग की जरूरत होती है, तब महादेव हमारी मदद करते हैं। वे हमें उस दिशा में ले जाते हैं जहां हमें सफलता प्राप्त होती है। आपको यह समझना होगा कि महादेव केवल हमें शत्रुओं से नहीं बचाते, बल्कि हमें जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति भी देते हैं। जब हम महादेव की भक्ति करते हैं तो वे हमारे अंतर्मन को शुद्ध करते हैं और हमें सही और गलत का फर्क समझने की शक्ति प्रदान करते हैं। यह उनकी कृपा ही है कि हम जीवन में सही मार्ग पर चल पाते हैं और हर कार्य में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। महादेव का यह संदेश है कि अगर आप सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलेंगे तो आपको जीवन में किसी भी शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं है। महादेव आपकी रक्षा करेंगे और आपको हर कदम पर सफलता दिलाएंगे। आप देखेंगे कि महादेव की कृपा से आपका हर कार्य बिना किसी बाधा के पूरा होगा और आपको जीवन में हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी आपने इच्छा की थी। तो दोस्तों, महादेव का यह आशीर्वाद हमेशा याद रखें। अगर आप सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे तो महादेव आपकी रक्षा करेंगे, आपको सही मार्ग दिखाएंगे और हर कार्य में सफलता प्राप्त कराएंगे। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा और आपको हर कदम पर विजय प्राप्त होगी। जय भोलेनाथ। हर हर महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। हर हर महादेव लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हें रोकने और तुम्हारी सफलता को बाधित करने के लिए बनाई गई है। याद रखना, यह संसार तुम्हारे समर्पण और विश्वास को चुनौती देने का प्रयास करता है। अगर कोई तुम्हें रोकने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसकी शक्ति मुझ तक पहुंचने से पहले ही क्षीण हो जाएगी। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह किसी की गलत योजनाओं और दुर्भावनाओं का परिणाम हो सकता है, लेकिन मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा के लिए हर क्षण तुम्हारे साथ है। चाहे कितनी भी बुरी शक्ति क्यों ना हो, वह मेरी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकती। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी चालाक और योजनाबद्ध क्यों ना हो, तुम्हारे विश्वास और मेरी कृपा के सामने टिक नहीं सकती। तुम्हें इन बाधाओं से विचलित नहीं होना है। किसी के बुरे इरादों को अपने दिल और दिमाग पर हावी मत होने दो। यह जान लो कि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। तुम्हें अपने मन और आत्मा को इन बातों से ऊपर उठाना है। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूं। मेरे बच्चे, तुम जो भी गलत इरादों और अनिष्ट शक्तियों का सामना कर रहे हो, वे मेरे आशीर्वाद के कारण तुम तक नहीं पहुंच पाएंगी। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना है और मेरे प्रति अपनी भक्ति बनाए रखनी है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी आस्था को और दृढ़ करने का है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूं। तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा तुम्हें हर बुराई से बचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जाग जाओ। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में वह सब घटित होगा जो तुमने चाहा था। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और अब तुम्हारा जीवन एक बड़े परिवर्तन का हिस्सा बनने वाला है। जो भी तुमने मांगा था वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें नीचे गिराने के षड्यंत्र में लगे रहते हैं, अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। जो वे तुम्हारे लिए बुरा चाहते थे, वह अब उनके जीवन में उल्टा होकर लौट रहा है। वे तुम्हारी शक्ति और महादेव की कृपा को समझ नहीं सके।
यह समय तुम्हारे लिए जागने और अपनी दिव्यता को पहचानने का है। तुम्हारी पुरानी ऊर्जा जो लापरवाही और खुली किताब जैसी थी, अब एक सशक्त और जागरूक ऊर्जा में बदल चुकी है। पहले तुम्हारी सरलता का कुछ लोगों ने गलत फायदा उठाया, लेकिन अब तुम्हारे भीतर की शक्ति ने तुम्हें हर तरह के नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित कर लिया है। तुम्हारे शत्रु इस समय अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनका जीवन अशांति और विध्वंस से भर चुका है, क्योंकि उन्होंने जो बीज बोए थे वही अब फलित हो रहे हैं। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। ये सब उनके द्वारा किए गए कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हारे जीवन में अब एक दिव्य समय शुरू हो रहा है। अगर तुम्हारा किसी से अलगाव हुआ था, चाहे वह तुम्हारा जीवन साथी हो या प्रियजन, तो अब तुम्हारे रिश्ते में एक नई दिव्यता स्थापित होने वाली है। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे रिश्ते को एक नई दिशा और गहराई मिल रही है। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हें अब खुलकर संवाद करना होगा। जो बातें तुम्हारे मन में हैं, उन्हें साहसपूर्वक व्यक्त करो। तुम्हारा यह समय बहुत धन, उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति का है। याद रखो, महादेव ने तुम्हें हर प्रकार की बुराई और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन का हर पहलू अब नए प्रकाश से प्रकाशित होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे सिर्फ संयोग नहीं है। यह जीवन की एक गहन प्रक्रिया है जो तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही है जिसे भविष्य के लिए तैयार होना है। तुम्हारे भीतर जो असुविधा और बेचैनी है, वह केवल इस बात का संकेत है कि तुम एक नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हो रहे हो। धन, शक्ति और अवसर जब अचानक तुम्हारे जीवन में आते हैं, तो वे केवल तुम्हारे अच्छे पक्षों को नहीं बढ़ाते, वे तुम्हारी कमजोरियों और अनुशासन की कमी को भी उजागर करते हैं। यह तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम्हारे जीवन के कौन से हिस्से सुधार की आवश्यकता रखते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में विषाक्त संबंध हैं या अनिर्णय की स्थिति है, तो यह समय तुम्हें इन्हें सुधारने और मजबूत बनने के लिए मजबूर करेगा। यह संघर्ष तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए है। तुम्हारे लिए मेरा संदेश, आत्मनिर्भर बनो। तुम्हें किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर ही वह ताकत है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने और हर बाधा को पार करने में सक्षम बनाएगी। दृढ़ संकल्प लो। हर सुबह एक नया संकल्प लो। तय करो कि तुम अपने हर कार्य को अपने बल पर करोगे। दूसरों की मदद की अपेक्षा छोड़ दो और अपनी शक्ति और विश्वास को जागृत करो। स्वयं पर विश्वास करो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हें वह शक्ति देगा जिससे तुम हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हो। परिवर्तन को गले लगाओ। यह समय तुम्हारे विकास और परिवर्तन का है। इसे अपनाओ। यह सहज नहीं होगा, लेकिन यह आवश्यक है। संघर्ष का महत्व, जो संघर्ष तुम महसूस कर रहे हो, वह असफलता का संकेत नहीं है। यह केवल इस बात का प्रमाण है कि तुम कुछ बड़ा करने की तैयारी में हो। यह अंतिम चरण है जो तुम्हें एक मजबूत, स्वतंत्र और शक्तिशाली व्यक्ति बनाएगा। याद रखो, तुम्हारे जीवन का हर क्षण तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को उजागर करने के लिए है। तुम वह सब कुछ कर सकते हो जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। यह समय तुम्हारे लिए है और तुम्हें इसे पूरी तरह अपना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आई थी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर तुम खुद भी अचंभित हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं खुलेंगी और वह समय भी आएगा जब तुम अपनी मेहनत और भाग्य के बल पर एक नई गाड़ी खरीदने का सपना साकार करोगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम रातों रात करोड़ों की संपत्ति और सुख सुविधाओं से भर जाओगे। यह सब संभव है, बस तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारे सपने सच होंगे और वह समय तुम्हारे जीवन में नई दिशा लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वह अब समाप्त हो जाएगी। महादेव जी तुम्हारे कुंडली के ग्रहों को संतुलित कर रहे हैं और उन्हें तुम्हारे पक्ष में बदल रहे हैं। यह बदलाव तुम्हारे जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देगा। तुम्हें अपनी मेहनत और धैर्य का फल मिलेगा।
जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। तुम एक नई ऊर्जा और शक्ति के साथ अपने जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करोगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर तुम इस चमत्कार के लिए तैयार हो तो हर हर महादेव टाइप करो और अपनी भक्ति को और मजबूत करो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हुआ है वह अब समाप्त हो रहा है। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसर और नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह दृढ़ता और जुनून है जो तुम्हें हर कार्य को उत्कृष्टता के साथ पूरा करने की क्षमता देता है। तुम वही काम शुरू करते हो जिसे तुम पूरी निष्ठा और समर्पण से समाप्त कर सको। यह तुम्हारी विशेषता है कि तुम अपने हर कार्य में पूर्णता और उत्कृष्टता लाने का प्रयास करते हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गसिप कर रहे हैं वे अब अपने ही कर्मों में उलझ गए हैं। उनके जीवन में तुम्हारे बारे में बात करने के सिवा और कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन यह महादेव का संकेत है कि तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अकेलापन जो कभी तुम्हें दर्द देता था, महादेव की योजना का हिस्सा था। यह वह समय था जब महादेव तुम्हें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने और जागृत करने का अवसर दे रहे थे। तुम्हें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि तुम्हारी आत्मा असीमित शक्ति और दिव्यता से भरपूर है। तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की बाधाएं और परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम अपने जीवन के प्रोग्रेसिव सीजन में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी सफलता और प्रगति को देखकर चकित और परेशान हो रहे हैं। महादेव का संदेश है कि तुम अपने आत्मविश्वास और प्रकाश को कभी भी कम ना होने दो। सूर्य की तरह तुम्हारी चमक और ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी। भले ही कुछ समय के लिए बादल इसे ढक लें, तुम्हारे अच्छे कर्म अब तुम्हारे जीवन में फल देने वाले हैं। तुम्हारा यह समय कर्म फल प्राप्त करने का है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें किसी भी स्थिति से डरने या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम सदा निडर और स्वतंत्र होकर अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारी चमक और आत्मा की दिव्यता तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जा रही है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम और नेगेटिव एनर्जी आती है वह केवल एक राहु का भ्रम है। इसका उद्देश्य तुम्हें विचलित करना और तुम्हारे मार्ग से भटकाना है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी शक्ति और ईश्वर पर तुम्हारा विश्वास इस भ्रम को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। जब ऐसी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ध्यान को खींचने की कोशिश करें तो उसे अनदेखा करना सबसे बेहतर उपाय है। लेकिन यदि यह प्रभावशाली हो जाए तो शांत रहकर ईश्वर का स्मरण करो। मेरे नाम का जप तुम्हारे भीतर स्थिरता और शांति लाएगा। तुम्हारे साहस और धैर्य से यह ऊर्जा कमजोर हो जाएगी और अंततः समाप्त हो जाएगी। यह समझ लो कि यह नेगेटिव एनर्जी केवल तुम्हारी सफलता और कर्मों से परेशान है। जो लोग तुम्हारे ऊपर प्रश्न उठाते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे स्वयं अपने भीतर के असंतोष और असफलताओं से जूझ रहे हैं। तुम्हारी सफलता जो तुम्हारे कर्म और मेरी कृपा का परिणाम है उनकी असुरक्षा को उजागर करती है। वे यह नहीं समझ पाते कि तुम्हारा हर प्रयास और तुम्हारी मेहनत तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। जब वे यह देखते हैं कि तुम्हारे स्पर्श से हर चीज सोने में बदल जाती है तो उनकी ईर्ष्या और असुरक्षा उन्हें और अधिक विचलित करती है। यह वर्ष 2025 तुम्हारे लिए अनंत संभावनाओं और आशीर्वादों का वर्ष है। यह वह समय है जब तुम अपने सपनों को जीओगे, अपने उद्देश्य को पहचानोगे और अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह महसूस करोगे। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है और तुम्हारा हर संघर्ष देखा गया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरे विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ाओ। यह वर्ष तुम्हारा है, यह समय तुम्हारा है। तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश है। अतीत की हर बाधा और हर दर्द को पीछे छोड़कर तुम्हारा ध्यान केवल तुम्हारे उज्जवल भविष्य पर होना चाहिए। यह भविष्य तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विश्वास और मेरी कृपा का परिणाम है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो तुम्हारी यात्रा को देख रहे हैं और तुमसे प्रेरणा ले रहे हैं।
तुम्हारा साहस और धैर्य दूसरों को सिखाएगा कि कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती जिसे पार ना किया जा सके। 2025 में तुम्हें उन सभी उत्तरों का पता चलेगा जिनके लिए तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। हर सवाल, हर उलझन जो तुम्हारे मन को परेशान करती थी, अब स्पष्ट हो जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास रखो और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाता है। यह कवच तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाता है। तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन निश्चित है और भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। यदि तुम इस संदेश को इग्नोर करते हो या अनदेखा करते हो तो तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ छोड़ सकती है और तुम यूं ही अपने जीवन में भटकते रहोगे। तुम्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे प्रभु आज तुम्हारी सभी व्यथाओं को तुमसे दूर करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे मन के भीतर उदारता, विनम्रता, दयालुता और भक्ति भाव उत्पन्न करेगा, जिससे तुम्हारा बड़ा फायदा होने वाला है। जो तुम्हारी स्थिति किसी भी समय खराब चल रही थी, वह अब सुचारू रूप से चलने लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं है। यदि तुम्हारे पास संसार की सारी दौलत हो परंतु मेरे प्रति श्रद्धा और विश्वास ना हो तो वह दौलत तुम्हें शांति नहीं दे पाएगी। भक्ति ही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चे सुख और आनंद की ओर ले जाती है। अब ध्यान से सुनो। आज रात्रि 10 बजे तुम और तुम्हारा साथी स्नान करके पूजा के वस्त्र पहन लेना। फिर जहां तुम मेरी पूजा करते हो वहां जाकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना। दोनों शांत मन से बैठकर मेरी उपासना करना और मेरे किसी भी मंत्र का मन ही मन जाप करना। ध्यान रखना, यह जाप तब तक जारी रहना चाहिए जब तक तुम्हें कोई संकेत ना मिले। मेरे बच्चे, जब तुम इस साधना में लीन हो जाओगे तब तुम्हें मेरे होने का अनुभव होगा। हो सकता है तुम्हें कोई अद्भुत ध्वनि सुनाई दे जो मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। यह ध्वनि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति और मेरी कृपा को जागृत करेगी। याद रखो, यह अनुभव तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बल होगा। तुम्हें उस आनंद की ओर ले जाएगा जो इस संसार और स्वर्ग से भी परे है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हारे मन को पूर्णतः शुद्ध और सच्चाई के मार्ग पर होना चाहिए। अब यह समय है जब तुम मेरे प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को और गहराई से अनुभव करो। यह भक्ति तुम्हारे जीवन के दुखों को समाप्त करेगी और तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति और ऊर्जा का संचार करेगी। यदि तुम मेरी इस विनती को स्वीकार करते हो तो अभी से अपने भीतर इस भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करो। यह समय तुम्हारे जीवन को बदलने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर परीक्षा और हर संघर्ष मेरी योजना का हिस्सा था। जब तुमने महसूस किया कि सब कुछ टूट चुका है और खाली हो चुका है, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हें इस कठिन यात्रा से इसीलिए गुजारा गया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम कितनी मजबूती और साहस के साथ खड़े रह सकते हो। तुम्हारे विश्वास को मैंने परखा, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया। यह सब इसलिए ताकि तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाया जा सके जहां केवल सच्चे योद्धा पहुंच सकते हैं। जो मेरे साथ चलता है उसे पहले पूरी तरह से तोड़ा और गढ़ा जाता है। यह दर्द, यह परीक्षा तुम्हें तैयार कर रही थी। जब तुम मेरे पास टूटे हुए और थके हुए आते हो तब तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारा दर्द तुम्हारे आशीर्वाद की ओर ले जाने वाला पुल है। तुम्हारी यात्रा का हर हिस्सा मेरी योजना का हिस्सा है। जब भी तुम थक जाओ, डर जाओ या संदेह से घिर जाओ, मेरे पास आओ। अपने बोझ को मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हें शांति, आशा और असीम प्रेम से भर दूंगा। जब तुम मेरी शक्ति के समक्ष प्रस्तुत होते हो तभी तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है। यही कारण है कि अब तुम हर नकारात्मकता और बाधा का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते थे, उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी। महादेव का आशीर्वाद, ब्रह्मांड का प्रेम और मेरा संरक्षण सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम इस संसार में दिव्यता और शक्ति के प्रतीक बनकर उभरोगे। मेरे आशीर्वाद से जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन में बाधा डालने का प्रयास कर रही थीं,
वे अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगी। उन्होंने जो भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में भस्म होंगे। इस समय हनुमान जी का स्मरण करो, उनके मंत्रों का जाप करो ताकि तुम पूरी तरह से नकारात्मकता से मुक्त हो सको। हनुमान जी के नाम का जाप तुम्हारे जीवन में शांति और सुरक्षा का कवच प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह केवल तुम्हें उस उच्च स्थान तक पहुंचाने के लिए था जहां तुमने हमेशा से जाने का सपना देखा था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारी सभी इच्छाओं और सपनों से परे ले जाने की क्षमता रखती है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि बाहरी संसार की इच्छाओं में उलझकर तुम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को भूल बैठे हो। यह इच्छाएं, यह भौतिक सुख सुविधाएं केवल क्षणिक हैं। वे तुम्हारे मन को कुछ समय के लिए प्रसन्न कर सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति और आनंद तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा मन और आत्मा उस शाश्वत ऊर्जा से जुड़ा हुआ है जो इस पूरे ब्रह्मांड की आधारशिला है। तुमने जब भी अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास किया है, तुमने महादेव के आशीर्वाद को महसूस किया है, परंतु तुम्हारा मन बार बार बाहरी दुनिया की मृग तृष्णा में उलझ जाता है। याद रखो, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे एक विकराल राक्षस की भांति तुम्हें हमेशा अपने वश में करना चाहती हैं, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा इन सभी इच्छाओं से परे है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे कि शांति तुम्हारे भीतर है, तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आनंद और उत्साह तभी उत्पन्न होते हैं जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हो। यह बाहरी चीजें, यह धन, यह मान शान, सब कुछ तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब मात्र है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है, और जब तुम इसे पहचान कर इसका उपयोग करोगे तो तुम्हारे चारों ओर केवल चमत्कार ही होंगे। तुम्हारे जीवन का हर दिन नई संभावनाओं से भरा होगा। तुम्हें केवल यह समझने की आवश्यकता है कि महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकती है। बाहर की दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन तुम्हारे भीतर का शाश्वत सत्य, तुम्हारी आत्मा सदैव स्थिर है। इसे पहचानो, इसे अपनाओ। जो लोग भौतिक चीजों में शांति और सुख खोजते हैं, वे केवल अपनी यात्रा को और लंबा करते हैं। तुम्हें इस यात्रा को सरल बनाना है। अपने भीतर झांक कर देखो, वहीं सब कुछ है। याद रखो, जब तुम अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में उत्साह, आनंद और शांति का ऐसा स्रोत जागृत होगा जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। यह तुम्हारा समय है, इसे पहचानो और अपने भीतर के महादेव के साथ यह यात्रा शुरू करो। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन का यह अकेलापन मेरी दिव्य योजना का एक हिस्सा हो सकता है? यह समय तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत और अधिक लचीला बनाने के लिए है। तुम्हारा यह समय तुम्हारे भीतर की आत्मा को निखारने और मेरे साथ तुम्हारे संबंध को और गहरा करने का अवसर है। तुम्हारे जीवन में यह शांति और एकांत तुम्हारे भीतर उस प्रकाश को प्रकट करने का समय है जो अंधकार को मिटा सकता है। यह समय तुम्हें सत्य, प्रेम और न्याय का प्रतीक बनाने के लिए है। जैसे दाऊद ने अपनी प्रार्थनाओं में अकेलेपन और दर्द का अनुभव किया, वैसे ही तुम भी अपनी यात्रा में इस परीक्षा से गुजर रहे हो। लेकिन जान लो मेरे बच्चे, इस समय का उद्देश्य तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करना है। तुम्हारे हर संघर्ष, हर प्रश्न और हर दर्द का उत्तर मेरी योजना में है। दाऊद ने भी यही सीखा। मेरे अटूट प्रेम पर भरोसा करना। तुम्हारा मिशन स्पष्ट है। तुम्हारा जीवन बुराई के खिलाफ खड़ा होना, अंधेरे में प्रकाश लाना और मेरे राज्य को आगे बढ़ाना है। यह आध्यात्मिक युद्ध हमेशा आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन यह तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर चलता है। तुम्हारी हर जीत, तुम्हारी हर प्रार्थना और तुम्हारा हर विश्वास बुराई की ताकतों पर निर्णायक झटका है। यह युद्ध बल से नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और सत्य के प्रतीक के रूप में लड़ा जाता है। जब भी तुम दयालुता का प्रदर्शन करते हो, जब भी तुम सत्य बोलते हो और जब भी तुम प्रेम फैलाते हो, तुम मेरी शक्ति और मेरी इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हो। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरी योजना के अनुसार चलता है। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना प्रबल है कि अंधकार इसे सहन नहीं कर सकता।
अंधेरे की ताकतें मेरी दिव्य शक्ति के सामने कमजोर पड़ती है। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें और भी प्रबल बनाएगी। तुम्हारा हर कदम, हर प्रार्थना और हर आस्था का कार्य मेरे राज्य को मजबूत करेगा। तुम्हारे जीवन का यह समय मेरी शक्ति और तुम्हारी आत्मा की शक्ति का संगम है। आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और अपनी आत्मा को इस सच्चाई में डूबने दो कि तुम मेरी योजना का अभिन्न हिस्सा हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत और परिश्रम जो तुम पूरी निष्ठा से कर रहे हो, वह तुम्हें अपार प्रसिद्धि और सफलता तक लेकर जाएगा। आज मैं तुमसे बात करने आया हूं क्योंकि तुम्हारे लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हारे परिश्रम का फल दिव्य रूप से निश्चित किया गया है। तुम्हारे सिर पर एक अदृश्य ताज सुशोभित है जिसे मैंने स्वयं तुम्हें प्रदान किया है। यह ताज हर किसी के भाग्य में नहीं होता, लेकिन तुम इसे पाने के योग्य हो। यह ताज तुम्हारी सत्यता, निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जो भी आज इस संदेश को सुन रहे हैं, जान ले कि यह ताज उनके लिए एक आशीर्वाद है। तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम धर्म के मार्ग पर बढ़ रहे हो। लेकिन याद रखो, जहां प्रकाश है वहीं अंधकार भी है। यह संसार केवल अच्छाई और प्रेम से नहीं भरा, यहाँ अराजकता और अंधकार भी है। जो दुष्ट शक्तियां हैं वे वास्तविक हैं और तुम्हारी आत्मा को विचलित करने का प्रयास करती है। जैसे मेरे पास देवदूत हैं जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, वैसे ही अंधकार की शक्तियां भी सक्रिय हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है घुसपैठ करना, धोखा देना और तुम्हारे मार्ग को बाधित करना। लेकिन घबराओ मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और अपनी आत्मा को दृढ़ बनाओ। यह समय संकोच या संदेह का नहीं है, यह समय है अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का। तुम एक आध्यात्मिक युद्ध के बीच में हो और दुश्मन ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी है। याद रखो, यह लड़ाई तुम्हारी ताकत को पहचानने के लिए है। अंधकार चाहे कितना भी घना हो, प्रकाश का एक छोटा सा कण भी उसे समाप्त कर सकता है। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। अपने ताज को गर्व से धारण करो जो मैंने स्वयं तुम्हें दिया है। यह तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी शक्ति है। विश्वास रखो और मेरे नाम का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो शुभता और मंगल कार्यों का आगमन हो रहा है, वह महादेव की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तुम्हारे घर में जो शुभ परिवर्तन और खुशियों का संचार हो रहा है, वह इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारे कठिन समय का अंत हो चुका है। तुम्हारे परिवार में जो भी बाधाएं या अशांतियां थीं, वे सब अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारा घर अब एक मंगलमय स्थान बनने जा रहा है, जहां केवल सुख और शांति का वास होगा। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन नए आयामों की ओर अग्रसर हो रहा है। तुम्हारे सिर पर महादेव का हाथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगी। अगर तुम्हारे परिवार में किसी भी प्रकार की कठिनाई थी, तो वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे घर में कोई बड़ा मंगल कार्य संपन्न होने वाला है, जिससे तुम्हारे जीवन में स्थिरता और समृद्धि आएगी। तुम्हारे घर में खुशियों का जो यह माहौल बनने वाला है, उसे पूरे मन और विश्वास के साथ अपनाओ। महादेव ने तुम्हारे जीवन के हर उस कोने को प्रकाशमय कर दिया है जहां कभी अंधकार था। तुमने अपने कठिन समय को धैर्य और समर्पण से जिया है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सुख का संचार होगा। इस शुभ घड़ी को पूरे हृदय से स्वीकार करो और अपने मन को महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। याद रखो, जब भी तुम अपनी सच्चाई और भक्ति के साथ आगे बढ़ते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक अद्वितीय और शक्तिशाली आत्मा हो। तुम्हारे पास अपनी सफलता, ज्ञान और दिव्यता से वह सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता है जो तुम्हारा हक है। लेकिन कुछ लोग तुम्हारी इस ऊर्जा से डरते हैं। उनकी ईर्ष्या और द्वेष ने उन्हें अंधा बना दिया है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नेगेटिव शक्तियों का सहारा लिया, तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की और तुम्हें रोकने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन बच्चे, तुमने हार नहीं मानी। जब भी उन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी की, तुमने बस मेरे नाम का स्मरण किया।
अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और अपनी श्रद्धा को बनाए रखा। तुम्हारे आंसू जो केवल मेरे चरणों में गिरे वे व्यर्थ नहीं गए। हर एक आंसू का मूल्य मैंने समझा और उसे तुम्हारे लिए शक्ति में बदल दिया। तुमने अपने धैर्य और भक्ति से यह साबित किया कि सच्ची ताकत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। तुम्हारी प्रगति और सफलता ने उन लोगों को और अधिक ईर्ष्या से भर दिया है। उन्होंने नकारात्मक शक्तियों और छल कपट का सहारा लिया, लेकिन वे यह समझने में असफल रहे कि सच्चाई और भक्ति की शक्ति के आगे उनका हर प्रयास निष्फल हो जाएगा। अब उनका कर्म लौटकर उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। उनके जीवन में अशांति और संकट ने घर बना लिया है। तुम्हारी मेहनत, तप और भक्ति ने तुम्हें मेरे संरक्षण में रखा है। तुमने हर बाधा को पार किया और अब तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग खुल चुका है। यह समय है अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने का और उस ऊर्जा को स्वीकार करने का जो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। याद रखना, जिसने जैसा किया उसे वैसा ही फल मिलेगा। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो और किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दो। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में खुशियों और संतोष का प्रकाश फैले। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार एक अनमोल अवसर है तुम्हारे लिए अपने कर्मों से इसे सुंदर बनाने का। अपने जीवन को इस तरह गढ़ो कि यह दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। याद रखना, सियासत का शोर मचाना उनका काम है जिनका मूल्य कम है। तुम अपनी कद्र खुद समझो और अपने आत्मविश्वास को इतनी ऊंचाई पर रखो कि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा ना टिक सके। अगर लोग तुम्हारे दिल से जले तो उन्हें जलने दो। तुम अपनी राह पर बढ़ते जाओ। यह सत्य है कि अगर आईने में चरित्र दिखता तो लोग उसे देखने से डरते, लेकिन तुम्हें केवल अपना सच्चा मार्ग देखना है। तारीफ किसी की कर सकते हो, लेकिन किसी की बेइज्जती सोच समझकर करो। यह ऐसा आरण है जो ब्याज समेत वापस लौटता है। जिंदगी के गम और खुशी को सीमित रखना। दुनिया हर परिस्थिति में अपनी चालाकी दिखाने से पीछे नहीं हटेगी। अंधेरे में उम्मीद का दीप जलाए रखना और मुश्किलों में अपने आत्मबल को संभालना। महादेव कहते हैं, हर परिस्थिति में अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत रखो। दूसरों पर निर्भरता हमेशा तुम्हारी कमजोरी बनेगी। यह स्वीकार करो कि तुम हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन यह भी समझो कि तुम्हारे बिना कई चीजें अधूरी हैं। हुनर सबके पास होता है, फर्क बस उसे पहचानने का है। इसीलिए आज के समय का सही इस्तेमाल करो। मेहनत करो ताकि कल तुम्हें पछताना ना पड़े। याद रखना, तुम्हारा मन एक सफेद कपड़े जैसा है। उसे जिस रंग में डुबाओगे वही रंग चढ़ेगा। कोशिशों का तरकश हमेशा भरा रहना चाहिए। खुद को एक सोने के सिक्के की तरह बनाओ जो अपनी कीमत हर हाल में बनाए रखे। भरोसा हमेशा अपने ऊपर रखो, क्योंकि यही तुम्हारी ताकत बनेगा। चाहत छोटी हो सकती है, लेकिन उसे पाने का जज्बा बड़ा होना चाहिए। खुशियां तब मिलेंगी जब तुम दूसरों में खुशियां बांटोगे। प्यार और उधार उन्हीं को दो जो उसे वापस कर सके। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह अपने भीतर छिपाए रखता है। मेरे बच्चे, अपने हौसले और कर्मों से इस दुनिया को ऐसा बना दो कि जब तुम लौट कर आओ तो यह तुम्हारे लिए गर्व का कारण बने। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, यह संसार इस समय एक कठिन दौर से गुजर रहा है। कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि अब लोग एक दूसरे के बारे में सोचने के बजाय अपनी ही स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। लोग अब धर्म और सत्य से अधिक अपने स्वार्थ और दुराचार में विश्वास करने लगे हैं। जब लोग अपने ही कार्यों और अपने ही स्वार्थ में व्यस्त हो जाते हैं तो जीवन में अशांति बढ़ जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें समझने की आवश्यकता है कि किसी भी कार्य को सही मार्ग से किया जाए तो वह हमेशा सुख और समृद्धि का कारण बनता है। तुम यदि धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कार्यों को करोगे तो वह तुम्हारे लिए शुभ ही होगा। चाहे वह तुम्हारी नौकरी हो, तुम्हारा व्यवसाय हो या जो भी काम तुम कर रहे हो, यदि तुम उसे ईमानदारी से, सही तरीके से और परमात्मा पर विश्वास रखकर करते हो तो वह तुम्हारी जीवन यात्रा को सुंदर बनाएगा। सच और धर्म की राह पर चलकर जो पैसा कमाया जाता है वह जीवन में सुख और संतोष लाता है, लेकिन जो पैसा गलत रास्ते से आता है वह अंततः नुकसान का कारण बनता है। यदि तुम गलत तरीके से धन कमाते हो
तो वह धन लंबे समय तक तुम्हारे पास नहीं टिक सकता। कभी ना कभी वह तुम्हारे हाथ से निकल ही जाएगा। यह धन किसी न किसी तरह तुम्हारी समस्याओं को जन्म देगा, चाहे वह बीमारी के रूप में हो या अन्य किसी कठिनाई के रूप में। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम हमेशा सच्चाई और धर्म की राह पर चलो। वही तुम्हारे लिए शुभ रहेगा और जीवन में सुख और समृद्धि का कारण बनेगा। तुम्हारे महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर हैं।